नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 7 फरवरी को सुनवाई। हरियाणा में निजी सेक्टरों में नौकरियों में 75% आरक्षण देने का मामला। हरियाणा के इन 4 नेताओं को कांग्रेस ने पंजाब में बनाया स्टार प्रचारक। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने दिखाया पूरा दमखम। हरियाणा में कोरोना के 18,595 एक्टिव केस। फरवरी के 3 दिनों में 48 मरीजों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिनों के लिए कल करनाल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर शब्दों से निशाना साधा और 5 राज्यों में सरकार बनाने का दावा भी किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वे घरोंडा विधानसभा के कैमला गांव में आए हैं। पिछले साल उन्हें यहां आना था, परिस्थितियों के कारण तब यहां पर हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका। तब कहा था कि जब भी दोबारा आऊंगा तो सबसे पहले कैमला में आऊंगा। सीएम ने कहा कि इसलिए यहां पर आना हुआ है। आज उस काम को पूरा किया है। वहीं सीएम ने लंगड़े बाबा की समाधि पर माथा टेका। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने यहां लंगर हाल के लिए 51 लाख का अनुदान दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव की स्वच्छता के लिए तालाब के सौंदर्यीकरण, उद्धार व गोबर गैस प्लांट लगाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने पत्रकारों के और भी कई सवालों के जवाब दिए। थोड़ी साइड आया हूँ। वर्ष भर पहले इस गांव में मुझे ठीक है ऐसी परिस्थितियाँ बनी, आपको सबको मालूम है। उन परिस्थितियों के कारण से यहाँ मैं लेकिन इस क्षेत्र में जब भी मैं आऊँगा सबसे पहले कैमला गाँव में आऊँगा। वो मैंने आज काम पूरा किया है। और ये जो एक तीर्थ स्थान है, यहाँ मंदिर है, लंगड़े बाबा की जो समाधि है, यहाँ उस समाधि के यहाँ श्रद्धा है बहुत लोगों की। यहाँ जो एक हॉल बनाने की बात कही है, लंगर हॉल, भंडारा चलाने की बात, उसके लिए 51 लाख रुपए का अनुदान ये मैंने यहाँ दिया है। और ऐसे ही गाँव की स्वच्छता के नाते जो यहाँ के अंदर तालाब है, गाँव के अंदर है, उनका सौंदर्यीकरण, उसका पुनरुद्धार और एक गोबर गैस का बड़ा प्लांट जो आसपास के गाँव को मिला करके एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा, ताकि गांव के लोगों की आमदन वो भी बढ़ सके और स्वच्छता सुंदरता भी बन सके। सर, 5 राज्यों में चुनाव है, किस तरह से देखते हैं? 5 राज्यों में जो चुनाव है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 5 राज्यों में सब जगह माहौल अच्छा है। मैं स्वयं उत्तराखंड में होकर आया हूँ। 2 विधानसभाओं में मेरा कार्यक्रम था। वहाँ माहौल बहुत अच्छा है और वातावरण बड़ा एक सौहार्दपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में सरकारें बननी निश्चित हैं। पंजाब में भी हम अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और हो सकता है कि कुछ समविचार लोगों को साथ लेकर के हम वहाँ सरकार बनाने में भी कामयाब हों। सर, 75% का जो कानून आपकी सरकार ने बनाया था, जिसपे कहा था कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, दुष्यंत चौटाला का ट्वीट आया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस बात चलेगा। हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर सर, राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया है कि ये जो न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, पेगासिस है, उसके जरिए लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार गरीब और अमीर 2 भागों में बांट रही है। इस प्रकार का अनुभव कांग्रेस के सरकार के समय आता था, वो सब बातें उनको याद आ रही हैं। अंबाला में आजादी की पहली लड़ाई को दर्शाने वाली शहीदी स्मारक का कार्य तेजी से चल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शहीदी स्मारक के निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम में भाजपा के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा मीडिया से छिपाई गई। वैसे तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन ऐसे में किसी कार्यक्रम में मीडिया को आने की अनुमति न देना अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मीडिया कर्मियों को अपने साथी बताने वाले मुख्यमंत्री उसी मीडिया के सवालों का जवाब देना नहीं चाहते थे? क्या मीडिया के सवालों से बचने के लिए ही इस कार्यक्रम में मीडिया को प्रतिबंधित रखा गया?
हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामला प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने का है। इस पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी थी और इस फैसले के खिलाफ ही हरियाणा सरकार ने आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। याचिका पर 7 फरवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अपील करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं आई, केस को 7 फरवरी की लिस्ट में सुनवाई पर रखा जाए। आदेशों की कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी है। बता दें कि गुरुवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75% आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। आरक्षण के खिलाफ फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा। वे अदालत के स्टे ऑर्डर की लिखित कॉपी का इंतजार कर रहे हैं और उनके मिलते ही सरकार के कानूनी विशेषज्ञों के साथ इसका विश्लेषण करेंगे। बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव जसपा अपने चुनावी घोषणा पत्र में लेकर आई थी। जसपा ने इसे लागू किया। बाकायदा पोर्टल बनाया गया जिस पर करीब 40,000 युवाओं ने आवेदन किया। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने पूरा दमखम लगा दिया है। चुनाव प्रचार में भी कांग्रेस पीछे नहीं रखना चाहती है और पार्टी ने स्टार प्रचारकों के लिए लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों के लिए 30 लोगों के नाम पर मोहर लगाई है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। इसके साथ ही हरियाणा से 4 नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा के नाम शामिल हैं। अंबाला में चोरों ने एक और घर को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मामला अंबाला शहर का है, जहां पर मालिक के घर पर न होने पर चोरों ने घर को सूना पाकर घर में से सोना और हजारों रुपए के चोरी कर लिए और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पाकर पहुंची फोरेंसिक टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और घर आके देखा लोग टूटा हुआ था और क्या नाम है, सामान सारा गायब था। गोल्ड के कैश थे, रसी था 80,000 और गोल्ड के 1000 का था। नहीं, तारीख तो नहीं मैं मालूम, बीच में ही हुई है चोरी। मेरा कल शाम को आया था मैं 5 बजे, घर आके लोग टूटा हुआ था। कोई नहीं पता, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो आया चोर। जय कुमार एसआई फिंगरप्रिंट्स यूनिट से अम्बाड़ा से। आईओ एएसआई रूप सिंह ने हमारे को मौका देखने के लिए बुलाया था। हमने मौका देख लिया, हम रिपोर्ट आईओ को दे देंगे। ये तो अब रिपोर्ट में बताएंगे हम आपको, जो मौके पे मिले हम वो आईओ को दे देंगे। अंबाला 15 फरवरी तक निजी स्कूलों को फॉर्म 6 भरना होगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी पर अब शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। 27 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी 256 मान्यता प्राप्त स्कूलों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया था कि जिले के भर के सभी निजी स्कूलों को फॉर्म 6 भरना होगा। बता दें कि सरकार के लगातार कहने के बावजूद स्कूल लगातार फीस वृद्धि करते हुए जा रहे हैं। ऐसे स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। अब चाहे किसी स्कूल ने फीस में वृद्धि भी नहीं की है, उसको भी फॉर्म 6 भरना अनिवार्य होगा। अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंबाला जिला में 250 से ज्यादा स्कूल हैं, 256 के लगभग। तो इन सभी ने फॉर्म नंबर 6 सबमिट करना है डायरेक्टोरेट के जो पोर्टल है, इसमें पोर्टल के ऊपर। तो अगर मान लो कोई स्कूल नहीं भरता है, उसके लिए भी सरकार ने अब की बार डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी से डेट को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। फिर भी मान लो कोई स्कूल नहीं करता है तो डिपार्टमेंट इसके लिए डिसाइड करेगा। हो सकता है वो डेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, फिर भी अगर, लेकिन फॉर्म जो सबमिट करना है वो अनिवार्य है सबके लिए। बिल्कुल, यदि कोई स्कूल नहीं भरता है और हमें इसके बारे किसी माध्यम से पता चलता है तो उसको डिपार्टमेंट को उसका नाम जो है रिकमेंड किया जाएगा एक्शन के लिए। रतिया के गांव रतनगढ़ के खिलाड़ियों ने गांव में 8 एकड़ में बने स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं न होने को लेकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बार बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई सुध नहीं ले रहा। जानकारी देते हुए खिलाड़ी कुलदीप ने बताया कि यह स्टेडियम 1995 में बना था और यह स्टेडियम फतेहाबाद जिले में सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन इस स्टेडियम में चारों तरफ गंदगी का आलम है। अगर यहाँ बारिश आ जाती है तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और स्टेडियम में स्टेट लेवल के गेम भी हो चुके हैं, लेकिन स्टेडियम में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि स्टेडियम की मूलभूत सुविधाओं को लेकर रतिया विधायक व फतेहाबाद प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन के नाम पर कुछ और नहीं मिलता। इसके चलते गाँव के खिलाड़ियों ने इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मांग की कि स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर हमारी मांग जल्द ही पूरी नहीं की गई तो इस बार वे चक्का जाम कर देंगे। स्टेडियम 1995 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ।
ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ, ਔਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ स्टेडियम ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हरियाणा में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। फरवरी के पहले 3 दिनों में ही 48 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3148 नए केस आए, जबकि 16 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 5396 मरीज ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 2 फरवरी को 3267 नए केस मिले थे और 17 लोगों की मौत हुई थी। 1 फरवरी को 2894 नए केस मिले और 15 लोगों की मौत हुई थी। और इसी के साथ आज तक कोरोना से 10,353 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कुल 18,595 एक्टिव मरीजों में से 17,446 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में अब एकमात्र गुरुग्राम जिला ही ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा 896 मरीज हैं। फरीदाबाद में 270, सोनीपत में 215, पंचकुला में 187 केस हैं। हरियाणा में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 9.35% तक नीचे आ गया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।